दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियली प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये आपके परिवार को ऐसे समय पर फाइनेंशियली मदद देता है जब आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, आप परिवार के साथ में नहीं होते हैं। यानी ये आपके परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात आती है जब आपके परिवार की सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेने का विचार बनाते हैं, तो आपके दिमाग में एक विचार और भी आता है, क्यों ना कोई ऐसा प्लान को चुना जाए जहां पर इंश्योरेंस का लाभ तो मिले ही मिले, साथ में हमको हमारे जमा किए हुए प्रीमियम पर कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिले। और यही कारण है कि आपको जानकारी ना होने के अभाव में आप कोई ना कोई ऐसे प्लान का चुनाव कर लेते हैं जहां पर ना तो आपको रिटर्न मिलता है और ना ही आपको कोई इंश्योरेंस का लाभ मिल पाता है। तो आइए इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि आप किस तरह से एक अच्छे प्लान का चुनाव कर सकते हैं, आप कौन सी गलती नहीं करेंगे तो आप बढ़िया प्लान को चुन पाएंगे, आपको बढ़िया रिटर्न मिल पाएगा और आपको बढ़िया इंश्योरेंस का लाभ भी मिल पाएगा। और इससे पहले कि आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप फेसबुक पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको कोई भी जानकारी दें इससे पहले कि आपको जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में आपके जमा किए हुए प्रीमियम पर पूरे जीवन भर आपको बीमा कवर मिलता है और मैच्योरिटी पीरियड पर आपको कुछ ना कुछ बड़े रूप में अमाउंट भी मिलता है। दूसरा है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान लगभग होल लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही होता है। इसमें एक निश्चित समय के लिए आपका बीमा होता है जब तक कि आप प्रीमियम जमा करते हैं, और आखिरी में आपको रिटर्न के रूप में इसमें कुछ ना कुछ धनराशि भी साथ में मिलती है। और तीसरे नंबर पे आता है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में आपको जमा किए हुए प्रीमियम पर बीच बीच में आपको प्रीमियम लौटाया जाता है, साथ साथ में आपको बीमा कवर तो मिलता ही मिलता है। चौथे नंबर पे आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आपको जमा किए हुए प्रीमियम पर केवल और केवल बीमा मिलता है, इसमें किसी भी तरह का आपको रिटर्न का लाभ नहीं दिया जाता है। और आखिरी में आता है यूलिप प्लान। इसमें आपको आपके जमा किए हुए प्रीमियम पर बीमा का लाभ तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको अन्य लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर आपको रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि इसमें रिस्क छिपा हुआ होता है, इसका पैसा बाजार में लगाया जाता है। तो साथियों, अब बात आती है कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं। आप जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको जमा किए हुए प्रीमियम पर आपको इंश्योरेंस का लाभ मिले ही मिले और साथ में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिले। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेने के लिए जाते हैं तो आपका प्रयास रहता है कि हमको हमारे जमा किए हुए प्रीमियम पर रिटर्न तो मिले ही मिले और साथ में हमको कुछ ना कुछ बीमा का लाभ भी मिले। यानी एक ही प्लान में आप दो लाभ लेना चाहते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप ये लाभ लेने के लिए आप चुन लेते हैं एंडोमेंट प्लान को। और ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि आप एक डॉक्टर से, जो कि स्पेशलिस्ट नहीं है, आप दो रोगों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो साथियों, अब बात आती है कि आपको करना क्या है। तो आपको कभी भी एक ही प्लान पर दो फायदे लेने की कोशिश, दो लाभ लेने की कोशिश नहीं करना है। यानी आपको कभी भी ये कोशिश नहीं करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट एक साथ और बीमा एक साथ लेने का प्रयास आपको नहीं करना है। यानी आपको एंडोमेंट प्लान का चुनाव नहीं करना है। तब आपको करना क्या है, आपको करना है
स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराना है। यानी आपको एंडोमेंट प्लान की जगह आपको चुनना है टर्म इंश्योरेंस, जो कि आपको बीमा का स्पेशलिस्ट है, और दूसरा आपको चुनना है म्यूचुअल फंड, जो कि आपको रिटर्न देने का स्पेशलिस्ट है। यानी आपको एक साथ प्लान ना चुनकर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक साथ लाभ ना लेकर आपको दोनों चीजों को अलग अलग रखना है, क्योंकि इंश्योरेंस का काम है बीमा का लाभ देना और इन्वेस्टमेंट का काम है रिटर्न देना। और जब आप दोनों एक साथ रखते हैं तो ना तो आपको बीमा मिल पाता है और ना ही आपको ठीक से रिटर्न मिल पाता है। और जब दोनों आप अलग अलग कर लेते हैं, यानी आप एंडोमेंट प्लान की जगह आप टर्म इंश्योरेंस को चुनते हैं और आप रिटर्न के लिए किसी न किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को चुनते हैं, दोनों को एक अलग अलग करते हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से बीमा भी मिलता है और आपको बेहतरीन रिटर्न भी मिलता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अगर 10,000 रुपये का एंडोमेंट प्लान लेने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2,000 रुपये का लेना है टर्म इंश्योरेंस और 8,000 रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेहतरीन बीमा का लाभ भी मिल पाएगा और बेहतरीन रिटर्न भी मिल पाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।